नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल बाबा। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ जिसको फैमिली लॉ 2 भी बोला जाता है। तो यहाँ सबसे पहले शुरू करते हैं मुस्लिम लॉ का इंट्रोडक्शन। ये जो मुस्लिम लॉ है या फिर फैमिली लॉ है, इसे लॉ ऑफ अल्लाह भी कहा जाता है और इसको लॉ ऑफ इस्लाम या इस्लामिक लॉ भी कहा जाता है। जहाँ बात करते हैं अरबिक भाषा में, तो अरबिक भाषा में इसको शरिया कानून या फिर शरिया कहा जाता है। ये जो मुस्लिम लॉ है केवल मुस्लिम पे अप्लाई होता है, मतलब इंडिया में रहने वाले सारे मुस्लिम पे अप्लाई होता है। और मुस्लिम लॉ को हम लोग पर्सनल लॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुस्लिम के सारे पर्सनल मैटर को सॉल्व करता है, जैसे तलाक हुआ, मैरिज हुआ, ये सारे जो भी उनके फैमिली मैटर या पर्सनल मैटर है उनसे डील करती है। ये इसलिए हम इसे पर्सनल लॉ भी कहते हैं। और मुस्लिम लॉ या फैमिली लॉ टू सिविल लॉ का ब्रांच है। इट्स अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। अब बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो जो मुस्लिम लॉ है ये डिवाइन लॉ है। ये कोई मैन मेड लॉ नहीं है। इसे किसी भी लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया। इस लॉ को कुरान में इंट्रोड्यूस किया गया है और माना जाता है कि इस लॉ को गॉड ने खुद बनाया है। मुस्लिम में केवल एक ही गॉड को माना जाता है, बाकी धर्म की तरह नहीं जैसे हिंदू और सिख जो प्लूरैलिटी ऑफ गॉड को मानते हैं। मुस्लिम में सिर्फ अल्लाह को माना जाता है। मुस्लिम मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वह लास्ट प्रॉफिट थे। उनसे पहले तो प्रॉफिट थे बट उनके बाद कोई भी प्रॉफिट नहीं बना। एंड कुरान इज द ओनली रिवील्ड बुक ऑफ अल्लाह। मुस्लिम प्रॉफिट मोहम्मद के बाद एक्नॉलेज करते हैं प्रीचर्स को, लीडर को, बट उन्हें प्रॉफिट नहीं मानते। मुस्लिम मानते हैं कि इस्लामिक सोसाइटी कास्ट के बेस पर कभी डिवाइड नहीं। सिया सुन्नी का डिवीजन है बट वह भी पॉलिटिकल बेस पे था डिवीजन, ये कास्ट के बेस पे नहीं था। बाकी डिस्क्रिमिनेशन हर सोसाइटी में होती है, जैसे इस्लाम में है कौन पहले मुस्लिम बना, कौन बाद में मुस्लिम बना, या कौन कन्वर्टेड है या कौन बाई बर्थ है, तो ये सब हर रिलीजन में होती है। प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले अरबिक सोसाइटी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ट्राइब में डिवाइड थी पूरी की पूरी सोसाइटी और हर सोसाइटी के कस्टम यूजेस अलग अलग थे। और कोई भी डिस्प्यूट होता था तो वह चीफ ऑफ ट्राइब के रेफर किया जाता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ करप्शन बहुत था। स्टेटस ऑफ वुमेन पूरी खत्म हो चुकी थी। अनलिमिटेड पॉलीगैमी, मतलब बहुत सारी शादियाँ अलाउ थी। कोई कितनी भी पार्टनर रखता था। गैम्बलिंग बहुत होती थी। सारे सब्सटेंशियल प्रॉब्लम थे जो पूरे अरबिक सोसाइटी को अफेक्ट कर रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो चुकी थी। उस टाइम जब इस्लाम ने इस रिफॉर्म किया तो जो जो अरब थे उन्होंने बोला, जो पीरियड था प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले का, उसको हम बोल सकते थे अय्यम इल जाहिलिया। इसका मतलब पीरियड ऑफ इग्नोरेंस, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इसे काफ़ी हद तक रिफॉर्म कर दिया था। तो अब प्रॉफिट मोहम्मद की बात कर लेते हैं, उन्हें भी जान लेते हैं अच्छे से। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था 571 एडी में। उन्हें बड़ा किया था उनके ग्रैंडफादर ने, उनके मदर फादर के डेथ के बाद। उनकी फर्स्ट वाइफ जो थी उनका नाम था खादिजा और उनकी थर्ड वाइफ का नाम था आयशा। और आयशा के फादर जो थे उनका नाम था अबू बकर। ऐसे तो अबू बकर प्रॉफिट मोहम्मद के थर्ड फादर इन लॉ थे, बट वह आगे जाके फर्स्ट खलीफ बने थे ये इस्लाम के। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी का नाम था फातिमा और उनकी शादी हुई थी अली से। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि जो अली थे फातिमा के हस्बैंड, वो प्रॉफिट मोहम्मद के कजन थे। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद पहले अली के भाई थे, उसके बाद वह फादर इन लॉ हो गए। जब प्रॉफिट मोहम्मद 40 साल के थे तब वह मेडिटेट कर रहे थे केव में, और केव का नाम था हीरा। तब उन्हें फर्स्ट रिवॉल्यूशन फ्रॉम गॉड आया, जिसको वही बोल, यानी मैसेज फ्रॉम गॉड। और उसको कम्युनिकेट किया गैब्रियल ने, जो एंजल ऑफ रिवेलेशन था। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने मैसेज ऑफ गॉड वाली बात आकर बताई अपनी सोसाइटी में, तब उन्हें फॉलो करने वाले सबसे पहले उनकी वाइफ थी खादिजा। और वराका नाम का स्कॉलर था जो कि अंधा था, ब्लाइंड था। और अबू बकर थे, उमर थे और उस्मान थे। आगे सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में इन तीनों का जिक्र है और साथ में फातिमा के हस्बैंड अली का भी जिक्र है। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने मैसेज ऑफ गॉड के बारे में बताया तब
उनके अपोज में भी काफ़ी लोग खड़े थे, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को काफ़ी अब्यूज किया। उन्हें घसीटा गया बाल पकड़ के मक्का टेम्पल के सामने। इस प्रोसिक्यूशन के कारण प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोअर के साथ वहां से मदीना चले गए 622 एडी में। ये जो मदीना जाने का टाइम है, इसे स्टार्ट ऑफ न्यू एरा फॉर अरेबिया कहते हैं, जिसको अरेबिक में हिजरा कहा गया। हिजरा का मतलब होता है माइग्रेशन, क्योंकि मदीना में प्रॉफिट मोहम्मद ने एक ग्रुप बनाया था जिसको नाम दिया था उमा। और फिर उन्होंने वार करी सपोर्टर को लेकर अपोजर के साथ, जिसमें मोहम्मद जीते, जिसके बाद वह अरेबिया के रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर बन गए। फिर दूसरी किंगडम ने भी उन्हें ज्वाइन किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ तक रूल किया अरेबिया पे, यानी एज 63 तक। ये जो सारी स्टोरी बताई, यहाँ से ओरिजिन होती है स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ की। और सिया सुन्नी के डिवीजन के बारे में अब हम लोग देखेंगे, तो उस टाइम प्रॉफिट मोहम्मद सुप्रीम लीडर बन गए थे और उनकी डेथ हुई थी एज 63 में। बट जब उनकी डेथ हुई, तब उन्होंने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया, जिसके कारण उनके फॉलोअर थे वह दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। जिसमें डिवाइड हो गए थे सिया और सुन्नी। पहले सिया और सुन्नी पॉलिटिकल बेस पे डिवाइड थे, अब वह रिलीजियस बेस पे डिवाइड है। जो सिया थे वह चाहते थे कि अली सक्सेसर बने, यानी ग्रुप वन का सक्सेसर अली को बनाना चाहते थे। ग्रुप वन था सिया का। पर यहाँ पे अली कौन था? अली था प्रॉफिट मोहम्मद का दामाद, जिसकी शादी फातिमा से हुई थी। जो सुन्नी का ग्रुप था वह चाहते थे कि इलेक्शन हो, यानी ग्रुप टू चाहता था कि इलेक्शन हो, लेकिन लास्ट में सुन्नी जीत गए। जिसके बाद अबू बकर फर्स्ट खलीफ बने। अबू बकर थे प्रॉफिट मोहम्मद के फादर इन लॉ, जो कि ये स्टार्टिंग में आपको बताया। आयशा के फादर यहाँ खलीफ मतलब होता है सुप्रीम लीडर। तो अबू बकर 2 साल तक खलीफ रहे, लेकिन 2 साल बाद इनका हो गया एसेसिनेशन। जिसके बाद अगला खलीफ बनाया गया उमर को, जो प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोवर थे। ये भी 10 साल तक खलीफ रहे। इसके बाद इनका भी एसेसिनेशन हो गया। इनके बाद बनाया गया उस्मान को। ये थर्ड खलीफ थे, 12 साल तक इनका भी पीरियड रहा। फिर हुआ एसेसिनेशन। उसके बाद फाइनली बनाया गया अली को फोर्थ खलीफ, जो सिया चाहते थे, बट इनका भी 5 साल बाद एसेसिनेशन हो गया। जिसके बाद सिया और सुन्नी में फिर धीरे धीरे और ज्यादा लड़ाई होने लगी थी। जो पॉलिटिकल लड़ाई थी, इन दिनों में रिलीजन लड़ाई हो गई थी। फिर इसके बाद अली के जो बेटे थे हसन, उसको फिफ्थ खलीफ बनाया गया, बट वह बनना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपना सीट दे दिया। मुआविया सुन्नी का लीडर था, और जिसके कारण सिया ने हसन को एसेसिनेट कर दिया। उसके बाद हुसैन, जो अली के सेकंड बेटे थे और हसन पहला बेटा था, तो हुसैन को रिलीजियस लीडर माना सिया ने, और पॉलिटिकल लीडर मुआविया ही था। उसके बाद मुआविया के बेटे ने हुसैन का भी एसेसिनेशन करा दिया। जिसके बाद उन्होंने उमैयाद डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया, जिसमें रूल आ गया वापस से हेरिडेटरी सिस्टम की, जिसमें उनका बेटा फिर उनका बेटा रूल करेगा। इसके बाद भी काफी डायनेस्टी चेंज हुई, बट डिवीजन सिया और सुन्नी का यहाँ हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो दो ग्रुप बने सिया और सुन्नी का, तो इन्हें ग्रुप बने तो इन्हें मुस्लिम के स्कूल माने जाते हैं। सिया के टू मेजर स्कूल थे, इथाना और इस्माइल। और सुन्नी के 4 मेजर स्कूल थे, हनाफी, सफाई, मलिकी, हनबाली। और ये 6 टोटल स्कूल हैं मुस्लिम के, 2 हैं सिया के और 4 हैं सुन्नी के। इसके बाद बात आता है हु इज मुस्लिम। तो एक मोमडन या फिर मुसलमान वह पर्सन होता है जो इस्लाम को फॉलो करता है और इस्लाम में विश्वास रखता है। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो कहता है कि जो व्यक्ति मानता है कि भगवान सिर्फ एक है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद है, तो वह पर्सन भी मुसलमान कहलाएगा। थर्ड नंबर पे आता है मुस्लिम बाय बर्थ, जो मुस्लिम के घर पैदा हुआ है। और लास्ट में आता है मुस्लिम बाय कन्वर्जन, यानी कि ऐसा पर्सन जो अदर रिलीजन से कन्वर्ट होकर, धमका कर या फिर जैसे भी मुस्लिम धर्म को अपना लिया हो, तो वह आ जाएगा मुस्लिम बाय कन्वर्जन में। इसके बाद टॉपिक है सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसको अगले वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।